अब इन आंखों से संसार पति पुत्र आदि नहीं देखने हैं। ये है अंतिम प्राप्ति। तुलसीदास जी को अंतिम प्राप्ति हुई। वे कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। समग्र सृष्टि भगवत रूप में अनुभव करना हो तो भागवत जी का आश्रय लो। ये श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन है। ये ऐसी प्राप्ति है जिस प्राप्ति के बाद फिर वियोग नहीं होता, फिर वियोग नहीं होगा, फिर तो निरंतर संयोग है, फिर वियोग कहां। हे भगवान, एक चिंतामणि बहुत प्रसिद्ध है, देखी नहीं सुनी सुनी है। वो चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए तो वो चिंतामणि संसार के सभी सुख दे सकती है, जो चाहो सो चिंतामणि दे देगी। पर उस चिंतामणि से कहो कि तुम स्वर्ग का सुख दे दो, वो कहेगी नहीं, मैं स्वर्ग का सुख नहीं दे सकती, मैं तो केवल धरती के सुख दे सकती हूँ। स्वर्ग में एक कल्पवृक्ष है, उससे कहो तो वो तुम्हें स्वर्ग के सभी सुख दे देगा। लेकिन उस कल्प वृक्ष से कहो कि हमें ज्ञान दे दो, भक्ति दे दो, वैराग्य दे दो, भगवान की प्राप्ति करा दो, हमें गोलोक वैकुंठ साकेत की प्राप्ति करा दो, वो कहेगा स्वर्ग की जो वस्तुएं तुमको चाहिए उसको ले लो, इसके आगे हम कुछ नहीं दे सकते। पर श्री शौनक जी कह रहे हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि संसार के सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख दे सकता है, किंतु सद्गुरु प्रसन्न हो जाएं तो योगी दुर्लभ वैकुंठ को वे प्रदान कर देते हैं। अब यहाँ आचार्य जी एक बात ध्यान देने की है, सूत जी उनके गुरु नहीं है और न शौनकादि ऋषि उनके चेले हैं। फिर गुरु रूप में उनका स्तवन क्यों किया जा रहा है? उसका तात्पर्य है जो भी भगवत भक्ति का उपदेश करता है वही गुरु है। कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, हितोपदेशक गुरु है। इसलिए भगवत चर्चा करने वाले के प्रति मनुष्य बुद्धि न रखो, गुरु बुद्धि रखो, यही प्रेरणा देने के लिए ये बात कही जा रही है। क्योंकि जहां कहीं कोई अच्छी बात हमारे सुनने में आती है, उस अच्छी बात का प्रकाशक गुरु तत्व ही होता है। सामने ब्रह्मचारी जी विराजे हैं, गीता वाटिका में परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामचंद्र दास डोंगरे जी की कथा हुई। और पहले तो आप व्यवस्था में रहते थे पूरी, और कथा के समय पहले से कह दिया भाई हम कुछ नहीं करें, हम कथा सुनेंगे। हाँ ठीक है, आपको अवकाश दिया जाता है, आप कथा सुनिए। एक कथा सुनी इन्होंने, नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी। और जब आखिरी दिन था कथा का तो श्री डोंगरे जी महाराज ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के बाद
यदि जीव का परम कल्याण नहीं हुआ, उसे शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तो ये पक्का समझ लेना कि या तो कहने वाले की कमी है या सुनने वाले की कमी है। भागवत जी तो साक्षात श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, भागवत जी में कहीं कमी नहीं। ये बात किसने कही? श्री डोंगरी जी ने। आप प्रमाण हैं, आपको ये बात लग गई, आप सोचने लगे कि कहने वाला तो परम वीतराग निर्लोभ वक्ता है। श्री डोंगरी जी का जीवन बहुत पवित्र था, बड़े दिव्य महात्मा महापुरुष थे। वस्तुतः व्यास पीठ की शोभा ऐसे ही वीतराग महापुरुषों से होती है, वैसे महापुरुष थे वो। बड़ा दिव्य जीवन था उनका। तो आपने मन में सोचा कि वक्ता में तो कमी है ही नहीं, ये तो सुख स्वरूप है, और भागवत जी में कमी नहीं है। अब सब कुछ त्याग कर भजन में न लगे तो कमी तो हमारी है, यही बात है ना महाराज जी। और आपने तत्काल फैसला कर लिया कि अब हमको गंगा जी की शरण में रह के भजन करना है। और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लोग भाई पुनर्विचार करो, बोले पुनर्विचार नहीं करना है, अब जो भीतर से पक्का हो गया सो हो गया। यहाँ आकर फिर आज भी भाई जी का जो पावन कक्ष है वहां रह करके, और गंगा जी ने आप पर खूब कृपा की। गंगा जी की अपार कृपा है। गंगा जी जो है ना वो साक्षात भगवान है। गंगा जी की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति, ऐसा समझ लो। हम सब भगवान के सामने बैठे, प्रत्यक्ष भगवान के सामने बैठे। गंगा जी का दर्शन हो गए। सैंतीस 38 वर्ष हो गए। एक वाक्य ने एकदम जीवन बदल दिया, दिशा बदल दी। मरने के बाद तो भले ही लोग अपनी भावना से लिख देते स्वर्गीय या स्वर्गवासी, लेकिन भगवान जाने कि मरने के बाद स्वर्गवासी हुआ कि नरकवासी हुआ कि किस योनि में चला गया, तो राम जी जाने, किसी को कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जीते जी गंगा जी के तट पर निवास मिल गया तो समझना मरने के बाद नहीं, जीते जी वैकुंठ मिल गया। तब तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य ही वासः। देवेश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारण तरल तरंगे। सुरवनितामिव फलदालोके सुख दे शुभ दे सेवक शरणे। तब तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुंठे तस्य ही वासः। जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे। जय गंगे जय गंगे जय गंगे जय श्री गंगे। वेद 6 शास्त्र में यही बात लिखी है, दुख देने से दुख मिलेगा और सुख देने से सुख मिलेगा। तो ऐसे बेचारे जीव, उनकी शुद्धि कैसे हो? हे भगवान, जो कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ हो, जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो और श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन हो, उस साधन का उपदेश हमें करें। देखो, भगवान की प्राप्ति 2 प्रकार की होती है।
एक भगवत प्राप्ति और एक भगवान की शाश्वत प्राप्ति। क्या? एक तो केवल भगवत प्राप्ति और एक शाश्वत भगवत प्राप्ति। ये शाश्वत प्राप्ति ही अंतिम प्राप्ति है। अंतिम प्राप्ति यही है, और हम बिल्कुल खुलकर कहें तो वस्तुतः भगवत साक्षात्कार यही है। ये हो गया तो भगवत साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। आपके जो भी शब्द हो वो आप प्रयोग कीजिए। हमारे यहाँ भगवान की प्राप्ति के कई प्रकार बताए गए। एक प्राप्ति है भगवान की स्वाप्न प्राप्ति, स्वप्न में भगवान की प्राप्ति। क्या? स्वप्न में भगवान की प्राप्ति। किसी भाग्यशाली को भगवान सपने में आवे तो उसका माइक लेके प्रचार नहीं करना। कोई पूछे न पूछे बताने लग जाओ, करे हमको तो भगवान सपने में आए थे, भगवान ये बोले, भगवान वो बोले। पहले तो शायद एक आध बार सच्ची बात कहो, बाद में दिखेगा तो कुछ नहीं, अनुभव भी लुप्त हो जाएगा। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमको अच्छा माने, भक्त माने, ज्ञानी माने, अनुभवी माने, तो लोग अनुभव गढ़ भी लिया करते हैं। महाराज जी, अनुभव गढ़ भी लिया करते हैं, पर गढ़े गढ़ाए अनुभव वे हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के सामने तो काम कर जाएंगे, पर जो भगवत प्राप्त पुरुष होते हैं उनके सामने झूठ चलने वाला नहीं है। वहां तो वो सब दिखता है उनको, झूठ उठ नहीं चलेगा उनके सामने। एक बहुत बड़े विद्वान, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, बहुत बड़े विद्वान, वेदांत विषय के बहुत प्रकांड विद्वान, जीवन भर जिन्होंने वेदांत पढ़ाया, वो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का दर्शन करने आए। महाराज जी नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहे थे, एक लंगोटी लगा के। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, चटाई पर बैठ गए। एक क्षण उन्होंने महाराज जी ने ऐसे नेत्र उठा के उनकी ओर देखा, फिर नीचे। और डर के मारे उनके सामने कोई कुछ बोलता था नहीं, पर हमने कहा महाराज जी अमुक महापुरुष आए हैं, बड़ी श्रद्धा लेके आपका दर्शन करने आए हैं। कुछ नहीं बोलो तो चुपचाप बैठे थे ऐसे। अब यहाँ वैसी जगह नहीं, हम बताते किस मुद्रा में महाराज जी बैठते थे। 1 घंटे तक बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, ऐसे ही बैठे रहे सिर झुकाकर। उस समय पूज्य मिश्री जी गुरु जी भी वहीं बैठे थे, उनको भी ठीक नहीं लगा कि महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे। सब शांत सुनसान एकदम सब चुप बैठे रहे। अंत में उन्होंने कहा कि जहां हम रुके हुए हैं वहां गेट बंद हो जाएगा, तो मैं अब चलूं। तो हमने उनको प्रसाद दिया और उनको गेट तक विदा करने गए। जैसे वो गेट से बाहर हुए सो महाराज जी बैठ गए। और सीधे शब्दों में उन्होंने कहा, वेदांत पढ़ने पढ़ाने से, उपदेश देने से क्या लाभ है, जीवन में पवित्रता नहीं आई। कंचन कामनी में मन जाता है, स्त्री में मन फंसा हुआ है, और कहते वेदांत के विद्वान भाड़ में जाए ऐसा वेदांत। तो ऐसे बोलते थे, भाड़ में जाए ऐसा वेदांत। ये उन्होंने टिप्पणी की। बाद में मिश्री जी गुरुजी ने संस्कृत में हमसे कहा, अरे महाराज जी ने तो सारी बात खोल के रख दी। ये अमुक महानुभाव जो इतने बड़े विद्वान हैं, वो तो एक स्त्री में आसक्त हैं, इस तरह से बात महाराज जी को कैसे पता चल गई। तो महाराज
महाराज जी का चाहिए था कि महाराज जी उनसे एक आध कोई वेदांत की बात सुनते, पूछते, उपनिषद की बात। कुछ नहीं पूछा, कोई चर्चा ही नहीं की उन्होंने, देखा ही नहीं उनकी तरफ। क्या देखना। कहते श्रीमान जी 1 लाख आदमी खड़े हों, उसमें से किसी एक आदमी को बुलाओ, हम उसके पूर्व के पूर्व जन्मों के संस्कार और आगे आने वाले इसके संस्कार हमको ऐसे दिखते हैं जैसे साफ दर्पण में छवि दिखती है। हम अंधे नहीं है, ऐसा बोलते थे वो। ऐसे समर्थ पुरुष थे वो। हम अंधे नहीं है। तो उनके सामने थोड़ी चलेगा कि तुम स्वप्ने के अनुभव झूठे सच्चे सुनाने लग जाओ। वो कहेंगे वाह वाह, क्या कहना, तुम तो बड़े सिद्ध हो। स्वप्न दर्शन भी दर्शन है। यद्यपि स्वप्न को लोग झूठ मानते हैं, पर जिन सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति स्वप्न में हो रही है वे सत्य नहीं परम सत्य हैं। इसलिए भगवत संबंधी स्वप्न झूठ हैं, ऐसा सोचने वाले भी अपराधी। कितने पुराणों में ऐसे प्रसंग हैं जहां स्वप्न में ही भगवत साक्षात्कार और आशीर्वाद की प्राप्ति हो गई। इसलिए स्वप्न दर्शन भी दर्शन है। दूसरा दर्शन है भगवान का ध्यान में दर्शन। ध्यान करते करते ध्यान में दर्शन होने लग जाता है। जैसे सेठ जी ने निर्देश किया था और श्रद्धेय भाई जी ने जैसीडी की बात है, वहां रहकर उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया और वो कहते थे तुम ध्यान कराओ, और होते होते फिर ध्यान में अनुभव भी होने लग गया और फिर तो प्रत्यक्ष दर्शन भी उनको हुआ।